Hi guys, welcome to Kiptronics Gaming and we are back with another amazing PC build. यार ये गेमिंग PC build है कंप्लीट 4K गेमिंग के लिए जहां पे हमने यूज किया Ryzen 7 9800 X3D जो वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग प्रोसेसर है एंड 5080 Solid OC which completes the combination अगर आपको 4K गेमिंग करनी है तो ये 4K गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग के लिए सेटअप बनाया गया है फॉर अनदर यूट्यूबर जो उनको यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग करनी है उनके लिए पूरा सेटअप है। तो डू चेक आउट द कंप्लीट वीडियो। अगर आपका भी यूज केस है तो ये वीडियो देखते रहना, आपके लिए ही यूजफुल रहेगी। आ जाओ। ओके गाइस, सबसे पहले तो मैंने आपको इसका यूज केस बता दिया 4K गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग फॉर अ यूट्यूबर। अगर आपका भी यूज केस है तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना, ठीक है। कपल ऑफ थिंग्स आई वांट टू लेट यू नो बिफोर वी स्टार्ट विद द कॉन्फ़िगरेशन। एक रैम 16 GB की ऑलरेडी उनके पास है, उनके पास ऑलरेडी एक पीसी है जिनको ऑलरेडी उनके पास एक रैम है ऑलरेडी, इसलिए ही हैज स्टार्टेड विद ओनली अ 16 GB रैम हमसे लिए उन्होंने, 16 ऑलरेडी है, तो टोटल 32 का ही सेटअप बनना है, ठीक है। दूसरा, हमने यहाँ पे सिर्फ 500 GB की NVMe यूज करी है, उनके पास ऑलरेडी 1 TB की है, अगेन समथिंग दैट ही ऑलरेडी हैज। We have only used 500 GB। तो मैं इसका कॉस्ट जो बताऊंगा आपको इसके हिसाब से ही बताऊंगा और वो डिफरेंस भी बता दूंगा। अगर आप इसमें 1 TB ऐड करते हो और 32 GB ऐड करते हो कितना कॉस्ट डिफरेंस आ जाएगा। तो ये बिल्कुल देखते रहना ध्यान से, ठीक है। चलो अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे, हम कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाएंगे। हमने यहाँ पे सबसे पहले यूज किया हमारा प्रोसेसर Ryzen 7 9800 X3D 8 कोर्स 16 थ्रेड्स, वन ऑफ द हाईएस्ट गेमिंग प्रोसेसर इन द मार्केट राइट नाउ। 2K गेमिंग करनी हो, 4K गेमिंग करनी हो, इट इज द बेस्ट, एज सिंपल एज दैट। इसके ऊपर पीरियड है बेसिकली ये, बिकॉज इसका कैश मेमोरी बहुत हाई है, सिंगल कोर परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है, इसी की वजह से गेमिंग फॉर्म में सबसे ज्यादा हाई आती है। अच्छा, एडिटिंग वालों जो देख रहे हो, एडिटिंग भी बहुत आराम से हो जाएगी। अगर आपका मेन यूज केस गेमिंग है, साथ में एडिटिंग करनी है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें एडिटिंग हो नहीं सकती या कम लेवल की होगी, बहुत ही सुपर लेवल की एडिटिंग और रेंडरिंग कर देगा ये, स्पेशली इन योर प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स। जब आपको प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है, इट विल बी रियली रियली सॉलिड। ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, 50,000 रुपए का प्रोसेसर है, इतना तो आपको करके ही देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ग्राफिक कार्ड, अगेन अ मेजर कंपोनेंट जो हमारा इस यूज केस के हिसाब से बनता है, इज अ ग्राफिक कार्ड। हमने यहाँ पे Zotac का 5080 सॉलिड OC यूज किया है, 16 GB वेरिएंट का सॉलिड 5080 आता है। Also Zotac gives you 5 years of warranty as well, that is why it's a bit advantageous to go with Zotac. You get 5 years of warranty। आपका प्राइस इस टाइम Zotac का I think one of the lowest है if you compare it to any 5080 other in the market of good brands। घटिया ब्रांड्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, यू नो व्हाट आई मीन। हाँ, बट अच्छे ब्रांड में जाओगे Zotac इज एट अ वेरी गुड कॉस्ट। आई थिंक आपको Solid OC 140 to 145 के आसपास आपको Solid OC मिल जाता है इस टाइम। अगर आप सॉलिड नॉन OC में जाओगे, जो कई बार OC की जरूरत नहीं होती, उनको सॉलिड इसमें एक नेटिव पे चलाना है, वो आप आई थिंक आपको 140 से नीचे का भी सॉलिड नॉन OC आ सकता है आपको। सो दैट इज अगेन अ रियली ह्यूज डिफरेंस एज कंपेयर टू डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ 5080। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हमारे मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड हमने यहाँ पे X870 गेमिंग प्लस वाईफाई यूज किया है फ्रॉम MSI। A superb motherboard to handle the complete system। देखो, हमारे यहाँ पे एडिटिंग का काम नहीं है, हमारे यहाँ पे हैवी रेंडरिंग नहीं है, हमारे यहाँ पे गेमिंग और गेमिंग यूज केस है मेजरली। दैट इज व्हाई वी हैव मेड अ रियली गुड यहाँ पे मदरबोर्ड यूज किया है कि जो मेरे को, ये देखो, टोमाहॉक जाने की जरूरत नहीं है, मेरे को Aorus Elite जाने की जरूरत नहीं है। आई नीड अ गुड 870 मदरबोर्ड विद Wi-Fi 7 ऑल्सो, विद Type-C पोर्ट्स ऑल्सो, जो मेरे को ये कॉन्फ़िगरेशन हैंडल कर दे। यहाँ पे B650 लगाता Aorus Elite या टोमाहॉक वाईफाई, वहां पे थोड़ा सा मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी बॉटलनेक होता, बिकॉज़ 5080 बहुत हैवी है और प्रोसेसर भी हमारा हैवी यूज कर रहे हैं हम। तो एक X870 जो आपका 24 से 25,000 की रेंज में है, वो आपके लिए ये सूटेबल रहता है, ठीक है। ये याद रखना, ये बहुत अच्छा मदरबोर्ड है इन टर्म्स ऑफ प्राइस एज वेल। नेक्स्ट कंपोनेंट हम बात करेंगे हमारे पावर सप्लाई की। फॉर दिस सेटअप 850 वॉट इज गुड। हमने यहाँ पे MSI का 850 वॉट 80 प्लस गोल्ड यूज किया, फुली मॉडुलर 8X 3.0। हाँ, आप 1000 में जा सकते थे 5080 में, मैंने पहले वीडियो में बोला 1000 में जाओ, सेफ रहोगे। अगेन जैसे मैंने बताया, थोड़ा बजट कंस्ट्रेंट है इसमें, एंड आपका यूज केस बिल्कुल ऐसे नहीं कि बिल्कुल 100% यूज चल जाएगा कि इसमें क्रैश हो जाए। वैसे हम टेस्ट कर चुके हैं इसको, पावर सप्लाई भी टेस्ट करी है हमने, फुल ऑन यूसेज पे भी इस पर यूज किया, तो नहीं ऐसे क्रैश हुआ, तो डोंट वरी अबाउट इट। ऐसे क्रैश नहीं होगा, पीसी आपका चलेगा, प्रॉपर्ली चलेगा। हाँ, जब AI का वर्क है, जब आपका रेंडरिंग का वर्क है, तब आप ट्राई करो 1000 वॉट ही लो, क्योंकि एनवीडिया वाले बंदे से मैं आपको बताता हूं, एक बात कर रहा था, वो कहता है यार इवन दो 850 वॉट वर्क्स,
बट जब आप AI का काम करो, जब आप रेंडरिंग कर रहे हो, तब योर ग्राफिक कार्ड वुड नीड और भी एक्स्ट्रा पावर फ्रॉम योर, एक रिजर्व पावर आप कह सकते हो वो रखता है अपने पावर सप्लाई में कि यार इतनी रखो क्योंकि मेरे को और जरूरत पड़ सकती है। तो इसी वजह से 1000 वॉट इज गुड, और ये एक्चुअली बात है, पता है, ये वीडियो ने मेरे को बताया, दिस इज जेन्युइनली फ्रॉम एनवीडिया, दे हैव टोल्ड मी। तो ये जरूर याद रखना भाई, आपके यूज केस के हिसाब से हम आपको पावर सप्लाई देते हैं, तो डू चेक दैट आउट। हाँ, अच्छे ब्रांड की पावर सप्लाई लो, आपको ATX 3.0 लो, आपका सारा काम बढ़िया हो जाएगा, 80+ गोल्ड लोगे, सब कुछ परफेक्ट रहेगा, 10 इयर्स ऑफ वारंटी भी आपको मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे कूलर की। कूलर हमने यहाँ पे NZXT का डिस्प्ले वाला कूलर यूज किया है, LCD RGB, रियली गुड कूलर, 3 इयर्स ऑफ वारंटी, कैन हैंडल Ryzen 7 वेरी इजीली विदाउट एनी हैसल। थोड़ा एस्थेटिक्स में हम लोग गए हैं, 20,000 कूलर यूज किया है। अगर आपको यहाँ पे पैसा सेव करना है, डिस्प्ले वाला कूलर नहीं चाहिए, यू कैन गो विद 10,000 रुपीज वाला लिक्विड कूलर, लेट्स से आर्टिक और गीगाबाइट और कॉर्सेर नॉटिलियस, किसी में भी चले जाओ, 10,000 के अंडर आपको बहुत सॉलिड कूलर मिल जाएगा और आपका सारा काम परफेक्टली हो सकता है विदाउट एनी हैसल। ठीक है, दिस इज 10,000 रुपीज जस्ट ऑन एस्थेटिक्स टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, हमारी दो चीजें जो मैं आपको पहले बताई थी, यहाँ पे हमने दिया उनको 16 GB रैम है, बट उनका 16 ऑलरेडी है, तो हमने जो टेस्टिंग भी करी है 4K के अंदर 32 GB रैम पे करी हुई है। तो आप याद रखना, इतना हैवी बिल्ड लोगे तो 32 GB तो मिनिमम लेना ही लेना, बिकॉज डुअल चैनल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर गेमिंग और स्ट्रीमिंग। 32 GB चाहिए होगा। 500 GB ऑफ SSD हमने यहाँ पे दी है सिर्फ OS डालने के लिए। वैसे वो तो इसको भी स्किप करना चाहते थे, पर उन्होंने कहा चलो कर ही दो, एटलीस्ट आप OS एंड ये सब कर लेंगे। उनकी जो 1 TB है जिसमें गेम्स वगैरह करेंगे वो अलग है पूरी प्रॉपर, बट उन्होंने कहा 500 GB आप फिर भी डाल के दे दो। ऑल्दो वो भी स्किप करना चाह रहे थे, बट वी सेट कि आप ले लो तो बेटर है, एटलीस्ट OS एंड आपका सॉफ्टवेयर अलग रहेंगे, वो बेटर भी रहता है टू बी ऑनेस्ट, जितनी डिवाइड करोगे अपनी ड्राइव्स। ठीक है, और कैबिनेट हमने यहाँ पे डीपकूल का CG530 डाला है। अच्छा भाई, यहाँ पे उनको एक तो पूरा वाइट सेटअप चाहिए था, बट बिकॉज ग्राफिक कार्ड वाइट वाला बहुत ही एक्सपेंसिव, ही वाज गेटिंग अबाउट 20-25 रुपीज 1000 का डिफरेंस। ऑब्वियसली 25,000 का डिफरेंस में आप वाइट ग्राफिक कार्ड नहीं जाओगे, नो वन वुड टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, बट ही वांटेड एवरीथिंग एल्स वाइट, तो ही वेंट विद अ वाइट कैबिनेट, वाइट कूलर एंड वाइट रैम वाला सिस्टम। CG530 में आपको एडवांटेज ये मिलता है, आपको एक तो टाइप C मिलता है ऑन द टॉप, प्राइस बहुत अच्छा है। यू गेट 4 इन्फिनिटी लुक वाले फैंस, तो वो जिसको इन्फिनिटी लुक चाहिए, ऑलरेडी केस में फैंस चाहिए, तो वो ले सकता है। डीपकूल CG530 बहुत अच्छा केस है, सही बता रहा हूँ। ठीक है, चलो स्पेक्स मैंने आपको बता दिए। प्राइस इसका विद द स्पेक्स दैट वी हैव गिवन इज 2,64,000। अगर आपको 32 GB रैम करनी है तो 5,500 एक्स्ट्रा ऐड कर लेना। अगर आपको 1 TB स्टोरेज करनी है तो आप 2,000 से 3,000 ऐड कर लेना, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड। तो आइडियली देयर कैन बी अ इंक्रीज ऑफ 8 to 10,000 if you want to get a proper optimized build, and you can also save 10,000 rupees on the cooler and not go with the display one. So do remember this. मे बी आपका सेम प्राइस में 32 GB रैम एंड 1 TB हो जाए, बट आपको डिस्प्ले वाला कूलर आपका हट जाए, तो ऐसे भी वर्किंग हो सकती है। कुछ भी इशू आता है हमको बता सकते हो। अब आ जाओ परफॉर्मेंस पर देख लेते हैं। 4K में परफॉर्म किया है 32 GB के साथ, याद रखना। So guys, I hope you like the performance and the price and the configuration. It's really good. 4K gaming and streaming setup में जा रहे हो, it's an absolute a beast of a PC.
ठीक है। अगर आपको वैसा पीस चाहिए हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगेन व्हाट्सएप इज एन ऑप्शन, रियली गुड ऑप्शन। व्हाट्सएप पे सबसे बढ़िया बात हो सकती है। कॉल इज एन ऑप्शन, अगेन कॉल पे बात कर लो, हमारा कॉल कर लो। अच्छा यार, आई जस्ट वांट टू एड्रेस अ फ्यू थिंग्स। हमको कुछ कमेंट्स आ रहे थे यार कि हम लोग प्रॉपर तरीके से रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं व्हाट्सएप पे एंड एवरीथिंग एल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस पे मैक्सिमम वर्क करते हैं कि हम आपको प्रॉपर्ली रिप्लाई कर पाए, आपको कोटेशन भेज पाए, आपके इंक्वायरीज को रिप्लाई कर पाए प्रॉपर्ली, ठीक है। बट समटाइम्स ड्यू टू सम कंफ्यूजन, कई बार क्या होता है कि यार वो चैट ओपन कर दी है, कोई ऑफलाइन क्लाइंट आ गया या ऐसे कुछ भी हो गया, इधर उधर हो गया, कोई चैट ओपन कर दी, किसी का कॉल आ गया तो वो चैट स्किप हो गई, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है, आई विल नॉट डिनाई इट, बट वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू वर्क ऑन अ सोल्यूशन ऑन इट, जहां पे हम लोग एक सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं जहां पे अगर आपका चैट ओपन होके छूट भी गया तब भी वो आप हमको मिल जाएगा। तो इस चक्कर को हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। मे बी इन द नेक्स्ट 1 or 2 weeks विल बी रोलिंग आउट अनदर एप्लीकेशन जहां पे आपका ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। हम आपकी चैट्स का एंड आपके कॉल्स का प्रॉपर रिप्लाई करने का, प्रॉपरली तरीके से टाइम इस्तेमाल करने का चाहेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, हम आपके साथ ही हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट है वेबसाइट पे भी जा सकते हो डायरेक्ट। अगर आपको पता है क्या कॉन्फ़िगरेशन लेनी है, वेबसाइट पे जाओ, पीसी बना लो, बहुत ईजी है पीसी बनाना कस्टम रिग में। उसके बाद ऑर्डर भी कर सकते हो 10% से। सीओडी चाहिए, सीओडी मिल जाएगा, पहले पे करना है वो भी हो जाएगा। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट एज वेल, ठीक है। स्टोर विजिट कर लोगे, आपके सामने पीसी भी बन जाएगा, लाइव स्ट्रीम भी हो जाएगा, सब अवेलेबल करके दे रहा हूं भाई। अगली बार मिलता हूं और भी बढ़िया बढ़िया पीसी के साथ।